स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के बाद अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान का हमला नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से एक तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में फ़ज़ाई हमला किया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ने जजीरा सिर्क पर हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। खित्ते में अमेरिकी फ़ौज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका के किसी भी नए हमले का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज ने अमेरिकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अमेरिका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़ ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। The evolving regional situation has highlighted more than anything else the importance of maritime security for the global economy and international supply chains. Today, the right of free passage and freedom of navigation are no longer luxuries but have become an absolute necessity for the entire world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नक़्ल हरकत के हक़ पर जोर, आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि समंदरी रास्तों पर आज़ादाना और बिला रोक टोक नक़्ल हरकत का हक़ अब आसाइश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल ने साबित कर दिया कि बहरी सलामती आलमी मईशत और बैनुल अक़वामी तिजारती रास्तों के लिए कितनी अहम है। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज़ के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने की भी मज़म्मत, कश्मीर और गज़ा के फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे न हटने के अज़म का इजहार किया। कहा कि मार्का हक़ में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद हमारे मशरक़ी हमसाये ने प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाक अफ़वाज मशरक़ी और मग़रिबी अतराफ़ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला करने और उन पर काबू पाने की सलाहियत रखती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग और खारान में कार्रवाइयाँ, फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद, IEDs और मोटरसाइकिलें बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 जून को खारान में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी किए। 26 जून को मस्तूंग में मुमकिन खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इत्तला पर कबल अज़ वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा दौरा ईरान का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वज़ीर आज़म के हमरा ईरान जाने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंग बंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दी है। कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगा कार्गो ले जाने वाले जहाज़ के ऊपरी डेक से टकराया। नुकसान के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 3 ड्रोन्स अमरीका ने मार गिराए। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार के अज़म का यादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि ईरान को तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तिलाफ है कि मुफाहमत की याददाश्त पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है तो वो फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं।
बहरीन की ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों की मजम्मत, मुल्क की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा है कि सुबह सवेरे कई ड्रोन्स ने बहरीन की सरजमीन को निशाना बनाया। ड्रोन हमलों से खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा, जिसका जिम्मेदार ईरान है। बहरीन खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखता है। अमरीकी सालिसी में इसराइल और लेबनान के दरमियान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत, सह फरीकी फौजी राबता ग्रुप कायम करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि मुआहदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने का तरीक़ा कार फराहम करता है। मुआहदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाहक खतरात के खात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुआहदे का मकसद इसराइली अफ़वाज की लेबनान के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है। मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। हिज़्बुल्लाह ने मुआहदे को अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को सबोताज करने की कोशिश करार दिया। कहा कि हिज़्बुल्लाह लेबनानी हुक्काम के हर इक़दाम का मुकाबला करेगी। इसराइल लेबनान मुआहदे के खिलाफ दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे, शहरियों का एहतजाज। मुजाहरीन ने टायरों को आग लगा दी, बाज शुरका ने हिज़्बुल्लाह का परचम लहराया। वेनेजुएला में 2 ताकतवर ज़लज़लों के बायस हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3,360 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। हलाक अफराद में 7 चीन के शहरी भी शामिल। 50,000 से ज़ायद अफराद लापता हैं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले से मुतासरा साहिली रियासत लागुएरा में मलबे से 2 ख़वातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का इमदादी सरगर्मियों को तेज़ और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए रियासत लागुएरा को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। मुतासर इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। अमरीका, कोलंबिया, चिली, मेक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन, भारत समेत दीगर ममालिक का वेनेजुएला के लिए इमदादी सामान, तिब्बी अमला और खुसूसी रेस्क्यू टीमें रवाना करने का ऐलान। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे, डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी 39 पैसे फी लीटर के इजाफे के बाद 66 रुपये 64 पैसे हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी। जेट फ्यूल की नई कीमत कम होकर 231 रुपये 72 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि वजीर आजम अब तक डीजल की कीमत में 200 रुपये फी लीटर और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फी लीटर कमी कर चुके हैं। हुकूमत अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे कार में रहते हुए सार्फिन तक हर मुमकिन फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। खाम तेल की कीमत गिरी है, लेकिन वो रिफाइनरी के लिए होता है, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। चिल्लास की वादिय थोर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें और राबता पुल और गाड़ियां बह गईं। वादिय थोर की मुतादिद सड़कें बंद, आबादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मुतासर इलाकों में मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1 जुलाई से मुल्क के शिमाली हिस्से और पंजाब के शिमाल मशरक़ी हिस्से में मानसून बारिशों का इम्कान है। सिंध में फ़िलहाल मानसून का आगाज़ होता नजर नहीं आ रहा। सिंध में 5 जुलाई तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। खलीज बंगाल में बनने वाला कम दबाव कराची समेत सिंध में बारिश बरसा सकता है। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा मानसून में कराची समेत सिंध में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। भारत में भी जून में मामूल से 43% कम बारिश हुई। बलूचिस्तान में कल से अब तक दरमियाने दर्जे के 5 ज़लज़ले आ चुके। बारखान और करीबी इलाकों में आज सुबह ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। मूसा खेल के इलाके कंगरी में ज़लज़ले से 11 मकानात को नुकसान और 3 अफराद ज़ख्मी हुए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि बलूचिस्तान और केपी
यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ हैं। ये आलमी जल्जलों का असर है। वेनेजुएला में जल्जले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेटों पर जल्जलों का सबब बन रही हैं। 2000 से 2011 में इंडोनेशिया के बड़े जल्जलों के बाद कश्मीर में तबाहकुन जल्जला आया। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरों के ख़त्म होने तक मज़ीद जल्जले आ सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में उस्मान डेम्बेले की हैट्रिक। फ्रांस ने नॉर्वे को शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सेनेगाल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। सेनेगाल वर्ल्ड कप की तारीख में एक ही मैच में 5 गोल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। ग्रुप एच में स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। सऊदी अरब और केप दी वर्दी के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। केप दी वर्दी नॉकआउट राउंड में जगह बनाने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से ड्रॉ। ईरान का आखिरी लम्हात में किया गया गोल ऑफ साइड करार। फैसला सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस। ईरान का राउंड ऑफ 32 में जाने का इंतजार मजीद तवील हो गया। मिस्र ने राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की टीम अगरचे अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी, लेकिन फिर ईरान पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट में जगह बनाने का मजबूत उम्मीदवार है। आज होने वाले मैचेस में क्रोएशिया, कॉन्गो, अलजायर, ऑस्ट्रिया में से किसी एक भी टीम को शिकस्त हुई तो ईरान को अगले राउंड में जगह मिल जाएगी। DR कॉन्गो और उज़्बेकिस्तान का मैच बराबर हुआ तब भी ईरान क्वालिफाई कर जाएगा। अगर क्रोएशिया और कॉन्गो ने अपने अपने मैचेस जीते और अलजायर और ऑस्ट्रिया का मैच बराबर हुआ तो ईरान का सफर तमाम हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाली 28 टीमों का फैसला हो गया। 4 टीमों का फैसला होना बाकी है। बोस्निया और जनूबी अफ्रीका और मिस्र ने पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली मरतबा शिरकत करने वाली केप वर्दी ने भी नॉकआउट मरहले में पहुंचकर टूर्नामेंट में तारीख रकम कर दी। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी शोएब मिर्ज़ा की सरगोदा में मकतूला बच्ची की घर आमद। सोगवार ख़ानदान को वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा कि मरीम नवाज़ अफसोसनाक वाक़े पर होने वाली कानूनी कार्रवाई खुद मॉनिटर कर रही हैं। सरगोदा में 7 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। वाक़े का मुलज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया था। मुलज़िम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने और अपने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन करने से इनकार कर दिया था। नौशहरा की मदीना कॉलोनी में 6 साल के बच्चे के साथ मुबैना बदफेली। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली मुतासरा ख़ानदान की दादरसी के लिए पहुँच गए। इख्तियार वली ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतासरा ख़ानदान पर तशद्दुद, ज़बरदस्ती, राज़ीनामे और बच्चे के वालिद को पुलिस से राबता करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। DPO ऑफिस मुतासरा ख़ानदान पर राज़ीनामे के लिए दबाव डाल रहा है। IG को शिकायत के बाद वाक़े की FIR दर्ज की गई। 3 रोज़ कबल मदीना कॉलोनी में 6 साल बच्चे से मुबैना बदफेली हुई थी। मुकदमे में नामजद मुलज़िम गिरफ्तार। जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिद्रा अरब कत्ल केस का ट्रायल रावलपिंडी की सदात दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल। केस में दहशतगर्दी और लिंचिंग की दफात शामिल। 19 साल सिद्रा अरब को जरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर गुज़िश्ता साल 16 जुलाई को कत्ल किया गया था। मकतूला की तदफीन के बाद उसकी कब्र के निशानात मिटा दिए गए थे। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 13 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजमान में मकतूला का वालिद, भाई, चचा, साबिक शोहर, कब्रिस्तान का सेक्रेटरी भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान ने 8 महीने जेल में रहने के बाद अदालत से जमानत हासिल की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद पर तमाम इदारों को खिराज तहसीन। पंजाब इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम इदारों को शाबाशी दी। कहा कि पुलिस की फ़र्ज शनासी और शब रोज़ मेहनत की बदौलत आशूरा इंतहाई पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दवाओं पर बार कोड 60 दिन में मुतारिफ करवाएंगे। बार कोड लगाना जाली दवाओं के खिलाफ इनकलाबी कदम होगा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बार कोड लगाने के लिए अभी 22 इंस्पेक्टर हैं तो फिर 22 करोड़ अवाम इंस्पेक्टर बन जाएंगे।
इंपोर्ट बिल कम करने के लिए हमें खाम माल खुद तैयार करने की जरूरत है। बलूचिस्तान के जिला मस्तून के इलाके दश्त कम्बेला में गाड़ी पर फायरिंग, ताजिर जां बहक, खातून जख्मी, 2 बच्चे महफूज रहे। गाड़ी में सवार फैमिली कोयटा से कराची जा रही थी। लाहौर के इलाके बरकी में मदरसे के उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से 12 साल का तालिब इल्म जां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक लड़का भावलपुर से पढ़ने लाहौर आया था। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मुलजिम फरार है। कराची की अदालत में बीआरटी येलो लाइन मुबैना करप्शन केस की समाअत। मुलजिम जमीर अब्बासी की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम ने वालिदा, अहलिया और बैंक अकाउंट्स की मालूमात फराहम नहीं की। मजीद रिकॉर्ड मंगवाया है जो पीर को मिलेगा। सिंध हाई कोर्ट ने एफबीआर की जानिब से निजी कारोबारी इदारे की मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का ऑफिस ऑर्डर कालअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा है कि एफबीआर का मॉनिटरिंग के लिए अफसरान की तैनाती का इख्तियार लामहदूद नहीं। एफबीआर कानून में मुकर्ररा शराइत और पाबंदियों की ताबे है। एफबीआर का ऑफिस ऑर्डर कानूनी नकाइस का हामिल है। मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अमेरिका की तहवील से ईरानी ऑयल टैंकर के हमले के 22 अफराद कराची में ईरानी कौंसल खाने के हवाले कर दिए गए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की तस्दीक। कहा कि ईरानी शहरों के वतन वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। वापसी के अमल के दौरान अमरीकी और ईरानी हुक्काम से राबते में रहे। 2 महीने में पाकिस्तान 70 से ज़ायद ईरानियों की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी में मदद कर चुका है। यूरोप भर में शदीद गर्मी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस गुज़िश्ता 5 रोज़ में अमवात की तादाद 350 से बढ़ गई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 41 डिग्री से भी बढ़ गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन का सामना। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। शदीद गर्मी के बाद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफान की वार्निंग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63,000 से ज़ायद बार आसमानी बिजली चमकी। फ्रांस की हीट वेव एल्प्स के पहाड़ों तक पहुंच गई। 4,800 मीटर बुलंद बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटी। मॉन्ट ब्लैंक सर करने वाले कोहपेमाओं और गाइड्स को भी गर्मी का एहसास। शदीद गर्मी के बायस नर्म बर्फ ने रास्ते मजीद खतरनाक बना दिए। कोहपेमा रास्ते तब्दील करने पर मजबूर। कोहपेमाओं का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फ नरम और इसमें चौड़ी दरारें हालात को मुश्किल और खतरनाक बना रही हैं। जापान में 2 तूफानों मैकहाला और हाइगोस के बायस मशरकी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। एक घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद जख्मी, 1 लापता हो गया। जापानी महकमे मौसमियात ने आज और कल मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई की है। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 खवातीन पुलिस अफसरान पर हमला करने वाले 21 साला मोहम्मद फाहिर अम्मास को 3.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रोचडेल के फाहिर अम्मास ने मुक्का मार कर खातून पुलिस अफसर की नाक की हड्डी तोड़ दी थी। एयरपोर्ट पर लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब फाहिर ने अपनी वालिदा को नस्ली गालियां देने वाले शख्स को रोककर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का नीदरलैंड्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम ने प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां की। रामीन शमीम और आलिया रियाज की जगह तूबा हसन और इमान फातिमा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंसान और परिंदे की दोस्ती की एक दिलों को छूती कहानी। बन्नू के शहरी ने कुछ साल कबल एक कूंज के बच्चे को पनाह दी, पाल पोस कर बड़ा किया। ताल्लुक इतना मजबूत हो गया कि आज वो परिंदा उसके घर का फर्द बन गया है।